बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य चंद्रगिरी में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम राजकुमारी अंशिका था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात थी। कहते हैं वह दिन में जितनी दयालु और सौम्य लगती थी, रात होते ही उसके चारों ओर एक अजीब अंधकार छा जाता था। राजकुमारी अंशिका की कहानी शुरू होती है उस दिन से जब वह महल के पुराने पुस्तकालय में एक रहस्यमय किताब पढ़ने लगी। उस किताब का नाम था अमावस्या का शाप। किताब खोलते ही एक धुंधले साये ने उससे बात की। वह साया बोला, तुम्हारी खूबसूरती अमर हो सकती है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। राजकुमारी ने डर और लालच के बीच झूलते हुए वह शर्त मान ली। उस रात से अंशिका की सुंदरता और भी निखर गई। राज्य के हर युवक ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में छिपे अजीब डर को समझ नहीं पाया। हर अमावस्या की रात राजकुमारी का चेहरा बदल जाता था। उसकी आंखें लाल हो जाती, बाल काले सांपों की तरह लहराने लगते और उसकी आवाज़ किसी डरावने शेरनी जैसी हो जाती। राजमहल में चीख पुकार मच जाती। लोग कहते कि राजकुमारी अंशिका ने अपनी आत्मा बेच दी है, लेकिन कोई भी उसे सजाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन एक साहसी सैनिक वीरेंद्र ने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। उसने राजकुमारी का पीछा किया और देखा कि अंशिका आधी रात को महल के पीछे स्थित काले झील के पास गई। झील के पानी में उसने एक मंत्र पढ़ा और झील के अंदर से एक भयानक दैत्य बाहर आया। वह दैत्य बोला, तुम्हारी सुंदरता का समय खत्म हो रहा है, अब मैं तुम्हारी आत्मा लेने आया हूँ। वीरेंद्र ने यह सब सुनकर राजकुमारी को बचाने की योजना बनाई। उसने पुराने साधु से उस दैत्य को हराने का उपाय पूछा। साधु ने बताया, उस दैत्य का अंत तभी होगा जब राजकुमारी अपने लालच का त्याग देगी और किताब को आग में जला देगी, लेकिन यह करना आसान नहीं है। अगले अमावस्या की रात जब दैत्य फिर से प्रकट हुआ, वीरेंद्र और राजकुमारी ने मिलकर किताब को जलाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब में आग लगाई, दैत्य और भी विकराल हो गया। झील से जादुई काले हाथ निकले और दोनों को पकड़ने की कोशिश की। अंशिका ने आखिरकार अपनी खूबसूरती को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने दैत्य से कहा, मैं अपनी आत्मा वापस चाहती हूँ, मुझे अपनी खूबसूरती नहीं चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, किताब जल गई और दैत्य दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गया। राजकुमारी अंशिका ने अपनी खूबसूरती खो दी, लेकिन उसकी आत्मा आज़ाद हो गई। वीरेंद्र ने उसे सच्चे दिल से स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर राज्य को एक नई शुरुआत दी। लेकिन कहते हैं जब भी अमावस्या की रात आती है तो चंद्रगिरी के झील से एक धीमी धीमी रोने की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। क्या वह दैत्य सच में मारा गया या वह अब भी अपनी अगली शिकार की तलाश में है, कोई नहीं जानता। अगर आप इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।